व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। हमने कई बार सुना है डाइस से रिलेटेड चीज़ें। जब हम डाई रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी उस पर निकालते हैं। हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम हमारी बस मिस हो जाए। हम कॉइन टॉस करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हाफ हाफ होती है ना। यह रोलेट व्हील, इसमें भी एक बॉल होती है, वो घूमती रहती है, किसी पे भी किसी नंबर्स पे भी रुक सकती है। हमें सड़क पे पड़ा हुआ नोट मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कार्ड्स के बारे में हम काफ़ी सुनते हैं, कार्ड में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, ऑल ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको पहले हम जान लेते हैं क्यों। जो लक है, लक क्या होता है बेसिकली कि हमारे साथ कोई अच्छा होगा या बुरा होगा जिसका हमें नॉलेज नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है। कोइंसिडेंस क्या होता है, कोइंसिडेंस सपोज़ कि अभी आप किसी अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं जस्ट अभी, एंड कुछ सेकेंड्स बाद वो जस्ट आपको कॉल कर दे, है ना, तो ये कोइंसिडेंस हो गया। रैंडमनेस क्या होती है, रैंडमनेस माने इसको ऐसा समझो कि प्रोबेबिलिटी का हाइट है ये। रैंडमनेस के ऊपर ये सारी प्रोबेबिलिटी मतलब बेस्ड है, ऐसे समझो। रैंडम माने कि कोई चीज़ का पैटर्न नहीं है ना, कुछ भी रैंडम ऐसा हो रहा, कोई पैटर्न नहीं है। रिस्क क्या होता है, रिस्क माने आपका लॉस भी हो सकता है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है किसी चीज़ में, जैसे पैसे का इन्वेस्टमेंट करना हो गया, है ना। डाउट क्या होता है कि किसी चीज़ की हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है ना, मतलब पूरी नॉलेज हमें नहीं किसी चीज़ की, तो उसमें हम डाउट होता है हमें, है ना। फॉर्च्यून क्या होता है, फॉर्च्यून माने जैसे कि हमारा फेट हो गया, डेस्टिनी हो गई कि, है ना, क्या कहते हैं इसकी डेस्टिनी में लिखा था नॉलेज ऐसी चीज़ें। चांसेस की क्या चांस है, कितना परसेंट चांस है किसी चीज़ के होने, जैसे बारिश होने के 50% चांस है, अगर बादल दिख रहे हैं तो ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई है ना। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई भी हो गया, आप टॉस कर रहे हैं ना, आपने अपने दोस्त से बोला कि मैं टॉस करते हैं, अगर हेड आया भाई तो तू मेरे को 10 रुपये देगा, अगर टेल आया तो मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा, ऐसा कुछ। तो उस पर अगर डिपेंड है, तो अगर आपके 10 रुपये चले गए तो ऐसा आप सोचेंगे कि यार किस्मत ख़राब थी, या 100 रुपये का आपने बेट लगाया वॉट एवर, तो या फिर आपको 10 रुपये मिल गए या 100 रुपये मिल गए, तो बोलेगा उसकी किस्मत ख़राब थी, या वो बोलेगा तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वॉट एवर। तो क्या है, सच में किस्मत का गेम है क्या, ये कॉन्सिडेंस है, ये ऐसी सारी चीज़ें हम जिसको डाउट से या फॉर्चून की, ये तो किस्मत थी, चांसेस इतने हैं, ये तो रैंडम चीज़ है, रैंडम होगी भाई, ये तो कॉन्सिडेंस था, ये तो किस्मत है तुम्हारी, ऐसा जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ें, वो एक्चुअल में क्या ये चीज़ें होती हैं, उनका एक अलग नाम होता है, या उसको हम बस इस नाम से बुलाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं एक्चुअल में चीज़। ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, लक माने जैसे हो गया 6, डाई पे 6 आना, जैसे लूडो खेल रहे हो। ओके, 4 लोग खेले लूडो, तो होता है ना 3 लोगों की गोटी खुल जाती है, लेकिन चौथा जो होता है उसकी बहुत देर में खुलती है सपोज़, तो वो बंदा बैठा रहता है ना, तो हम बोलते हैं ना उसकी किस्मत ख़राब है, बोलते नहीं भाई लूडो ख़राब है तेरा, है ना, तेरा डाई ख़राब है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसको बोलते हैं ना कि भाई तेरा आज दिन ही ख़राब है, तेरा आज साथ तेरे साथ बुरा ही हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फेट हो गया, जैसे आप किसी कॉम्पिटिशन में गए, है ना, एक काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन था आपके लिए, लेकिन आप उसमें हार गए या जीत गए, तो बोलेंगे ना यार किस्मत में लिखा था मेरी इसको जीतना, या फिर हारना शायद किस्मत में ही हारना लिखा था, ये सब चीज़ें बातें करते हैं। लेकिन ये सारी जितनी चीज़ें हैं, ये लक हो गया, अपना इंट्यूशन हो गया, फेथ हो गया, ये सब चीज़ें, मैथमेटिक्स इन्हीं चीज़ों को बोलती है प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिक्स इन्हीं चीज़ों का नाम क्या दी है, प्रोबेबिलिटी। और हम भी अब से इन्हीं चीज़ों को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे देखना शुरू करेंगे, या देखने की कोशिश करना शुरू करेंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी का मतलब है फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो हम पहले से देख लेंगे, हमें पहले से पता हो जाएगा कि अच्छा फ्यूचर में हो सकता है क्या, हम प्रेडिक्शन नहीं करने वाले यहाँ पे कुछ ना हम कर सकते हैं। ओके, हम सिर्फ अनसर्टेनिटी को मेज़र कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी होती क्या है, अनसर्टेनिटी मतलब जो हम पहले से जानते हैं और जो एक्चुअल में होने वाला है, या जो एक्चुअल चीज़ सही है। सपोज़ हमारे सामने 5 बॉक्सेस रखे हैं। ओके, 5 बॉक्सेस में अलग अलग कलर्स के ढेर सारी बॉल्स रखी हुई हैं सब में, और हमने आँख बंद करके कोई भी रैंडम एक बॉक्स में अपना हाथ डाला और एक बॉल निकाली। अब अभी हमने आँख बंद ही रखी है और हमने गेस किया कि कौन सी बॉल हो सकती है। हमने नंबर कोई मतलब कोई भी कलर गेस किया, इस कलर का होगा, तो जो हमने गेस किया और जो एक्चुअल में बॉल निकली है, इसके बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना इसमें डिफरेंस होगा, जितना हम उसके पास होंगे गेस करने के, या जितना दूर होंगे, उसी गैप को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, है ना, कि हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है या क्या हुआ है। ओके, हमें मतलब श्योर नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं उस चीज़ का। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी को मेज़र करने की कोशिश करेंगे, मतलब कितना हमें अंदाज़ा है किसी चीज़ का होने का, है ना। वो होगी नहीं होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं ना, हम उसको बता सकते हैं, हम बस एक अंदाज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। अनसर्टेनिटी ऐसी चीज़ को हम हटा नहीं सकते, हटाएंगे तब ना जब हम जानेंगे। अनसर्टेनिटी मतलब किसी कोई चीज़ हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो उसको हटाएंगे कहाँ से, है ना, रिमूव करने की हमारे पास पावर नहीं है। हम सिर्फ उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना सच्चाई से जो हमें पता है वो सच में क्या है और हमें क्या लग रहा है, इसके बीच जितना गैप है उसको हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, वॉट एवर, इसी में हमारा कंट्रोल है, तो हम इसको सिर्फ समझ सकते हैं। ओके, हमारा जो ब्रेन है वो इवॉल्व ही ऐसे हुआ है कि हम पैटर्न्स देखते देखते हमेशा बड़े हुए हैं। हमारा ब्रेन क्या पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश करता है, कैसे भी कोई पैटर्न दिखा, सपोज जैसे कोई पैटर्न दिखा तो हम उसको आगे ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि यार अगर अभी तक ऐसे चलता है तो आगे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हम बस सोचते हैं कि हो सकता है, चांसेस हम प्रेडिक्ट करते हैं ऐसा हो सकता है। लेकिन पैटर्न जैसे कोई चीज़ होती नहीं है हर जगह, है ना।
हर जगह पैटर्न नहीं लगा सकते। जैसे डाई फेंका, डाई में आपके पास पहले मान लो 4 आ गया है ना, तब इसको आप देख के अगली बार डाई में क्या आने वाला है बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो आपने सपोज़ बोला कि 5 आएगा और आ भी गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बोलने से आया है ना, उसका आप डाई पे कोई फ़र्क नहीं है। वो जो आना था वो एकदम रैंडम है। तो हम पैटर्न देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हर चीज़ में पैटर्न होता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लूडो खेलते हैं तो पहले हमारा 6 आ गया, दूसरी बार हमारा 6 आ गया। सपोज़ एक बंदा है जिसका 6 आ गया 2 बार, है ना, और इन दोनों का एक ही बार आ रहा है या फिर 6 आ ही नहीं रहा है, तो क्या ये बंदा लकी कंसिडर किया जाएगा उन चारों में से? ऐसा कुछ है? लोग बोलेंगे भाई तू लकी है या फिर हम अनलकी है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं होता। हमें थोड़ा रुक के सोचने की ज़रूरत है। क्या? क्योंकि जो डाई होता है उसमें जितने भी नंबर्स आते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। मतलब एक डाई में आपने एक डाई लिया, उसमें कुछ किया, उसमें सपोज 6 आया, तो अगली बार जब डाई हम रोल करेंगे उसमें जो भी आने वाला है, जो नंबर भी आए, वो इससे इंडिपेंडेंट रहेगा। तो डाई के पास ब्रेन नहीं है, डाई के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले क्या आया, तो उसको याद नहीं है। जो आना वो एकदम रैंडम होगा, वो कुछ भी आ सकता है, तो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें लक वगैरह कोई कहीं से लेना देना नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसको हम इस तरीके से पहले देखना स्टार्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कॉइन है, ओके, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल। कॉइन तो देखा होगा, इसको बोलते हैं हम हेड, इसको बोलेंगे हम टेल, ओके। एक कॉइन है, उसको हमने 5 बार उछाला, ओके, ये फेयर कॉइन। अब फेयर क्या होता है ना, हेड क्या होता है, टेल किसको बोलते हैं, या फिर इन अ रो एक स्ट्रीक बनाना क्या होता है, फिर ये क्या लिखा हुआ है 1/32 कैसे है, नीचे टोटल होता है, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी बिल्कुल भी सोचना ही नहीं होता क्या है, किस बारे में बात हो रही, कुछ नहीं, बस सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। जितना समझ में आए समझने की कोशिश करो, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितना क्या समझाना चाहता हूँ। इस सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बात की चीज़ें हैं, अभी हम बहुत बेसिक देख रहे हैं, ओके। तो इस कॉइन को मैंने 5 बार टॉस किया, 5 बार मतलब एक बार टॉस किया उसमें हेड या टेल आया, फिर दोबारा, तीसरा, चौथी बार, पाँचवीं बार, 5 बार मैंने टॉस किया, ओके। और हम चाहते क्या है, मुझे चांस निकालना है या प्रोबेबिलिटी देखनी है कि भाई इसमें भी हेड आया, इसमें भी हेड आया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मतलब मैंने सिक्के को 5 बार लगातार उछाला, एक बार फिर 2 बार, ऐसे करके 5 बार उछाला, और मैं चाहता हूँ सब में मेरे हेड आ जाए। तो ऐसे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 1/32। कैसे आई, क्यों है, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, कि अगर वो इतनी 1/32 है तो इसका मतलब क्या है अभी के लिए, कि 32 टाइम्स मैं ये सेट्स करूँगा। मतलब 1 2 3 4 5, 5 बार मैं सिक्का उछाला, ये एक सेट हो गया। फिर दूसरा सेट जब करूँगा तो 1 2 3 4 5 बार फिर सिक्का उछालूंगा, और इसी तरीके से मैं अगर 32 टाइम्स करूँ 5 5 का सेट, तो उसमें से चांसेस हैं, मतलब हो सकता है कि एक बार कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें पांचों हेड हों। समझ में आया? अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है कि इम्पॉसिबल हो सकता है अगर सोचे तो, क्योंकि भाई अगर हम 5 बार उछाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं 5 बार हेड ही आए ना, और बहुत ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि बीच में तो एक बार टेल तो आ ही जाएगा, क्योंकि टेल भी तो आएगा ना। हेड आ सकता है तो टेल भी आ सकता है, और 5 बार हेड आना मुश्किल है, लेकिन बीच में टेल आ जाना बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन इम्पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल नहीं है, इम्प्रॉबेबल है। इम्प्रॉबेबल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ होने के चांसेस तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत रेयर है वो चीज़, ओके। ये हमें समझ में आई बात पहले। अब हमने किया 32 सेट्स ऑफ 5 टॉसेस, मतलब 5 टॉसेस हमने किया, और इसी तरीके के हमने 32 सेट्स किया, ओके। तब क्या है, आई एक्सपेक्ट वन ऑफ देम टू बी ऑल हेड्स। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन 32 बार ऐसे करने से एक बार शायद ऐसा केस आ जाए कि मैं पाँचों में मेरे पाँचों बार करने पर हेड आ जाए, ओके। ये हमारी प्रोबेबिलिटी बोलती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको आगे समझेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसमें कुछ समझाना चाहता हूँ। पहले एक वीडियो देखो, यहाँ पे वीडियो इसके बाद आएगा, उसको ध्यान से देखो, उसके बाद मैं फिर से बात करता हूँ। ये हेड है, ये टेल्स है। पहला सेट हम करते हैं टेल्स, टेल्स, हेड, 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 एक सेट हो गया। दूसरा सेट टेल्स, टेल्स, हेड, टेल्स, हेड, दूसरा सेट हेड, हेड, टेल्स, टेल्स, हेड, चौथा सेट हेड, 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 टेल्स। पास हो गया क्या? टेल्स, 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 5 बार टेल्स आ गया, सेम ही हेड की जितना ही है। टेल्स, हेड, हेड, टेल्स, हेड, 7वीं बार टेल्स, हेड, टेल्स, टेल्स,
4 ही हुआ था, कोई बात नहीं। टेल्स, टेल्स, हेड, टेल्स, टेल्स, हेड, टेल्स, 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 हेड, हेड, टेल्स, 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 हेड, टेल्स, 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 टेल, टेल्स का भी करेगा 5 बार टेल्स आगे नहीं आ रहा। टेल्स, टेल्स, हेड, टेल्स, टेल्स, 13th टाइम, हेड, टेल्स, हेड, हेड, टेल्स, हेड, दूसरा हेड, टेल्स खराब हो गया, अभी नहीं आएगा इसमें, 5 हेड नहीं आएंगे ना। हेड, टेल्स, ये भी नहीं होगा, टेल्स ये भी नहीं होगा, हटा दो। हेड, टेल्स हटा दो, टेल्स नहीं होगा, हटा दो। पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, चौथा हेड, टेल्स हटा दो, टेल्स हटा दो। पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, नाइस, टेल्स, टेल्स हटा दो, हेड, टेल्स, 24th है ना, टेल्स हटा दो, टेल्स, हेड, टेल्स, हेड, 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 हेड आ गया। तो 27वीं बार में हमारा आया 5 बार हेड लगातार, जैसा आपने देखा। अब जैसे हमने वीडियो में देखा कि 27वें नंबर पे मतलब 27वीं बार हमारा ऐसा केस आया जिसमें पाँचों में हेड आ गया। तो हमने कहा था ना कि 32 टाइम्स में से एक बार आ सकता है, मतलब 32 बार हमने किया, मैं करने वाला था 32 बार, जिसमें से एक बार आना था बीच में कहीं, लास्ट में मतलब 32 में एक बार आ सकता था। तो हमारा एक बार आया, लेकिन क्या ज़रूरी है कि एक ही बार आता? क्या ऐसा हो सकता था कि एक भी बार ना आए? बिल्कुल हो सकता था। ऐसा हो सकता था 2 बार आए? बिल्कुल हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि इसी तरीके से 5 बार आ जाए? बिल्कुल हो सकता था। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि चांसेस रेयर हैं। कुछ चीज़ हो सकती बहुत मतलब आसानी से आ सकती है, कोई सकता बहुत मुश्किल, और कोई ऐसी भी हो सकती है जो कभी ना आए। कैसे बताता हूँ। तो मैंने क्या कहा, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब ये नहीं कि उसकी चीज़ से गारंटी हो गई कोई, आप किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करें डजंट मीन कि वो होगा ही होगा, उसकी कोई गारंटी है, ऐसा नहीं है। तो एक्सपेक्ट मतलब ये, एक्सपेक्टेशन मतलब ये नहीं होता कि उसी चीज़ से गारंटी हो गई, उसका मतलब हमें लग रहा है, हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा शायद, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि होगा ही, कोई कंपल्शन है, या ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। इस पर हम कोई अभी बात नहीं करें ना हम कर सकते, ओके। अगर इसको थोड़ा और सोचें कि उसी वीडियो में जो हमने कहा उसमें एक बार हमने देखना चाहा, अगर मैं कहूँ कि उसमें 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 1 2 3 4 5 इन सब में हेड आ गया एक बार, दूसरे सेट में भी 5 बार हेड आ गया, ऐसा अगर केस हमें चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8। कैसे आई, क्यों आई, हम ऐसा मतलब इस सब का कोई अभी हमें मतलब टेंशन नहीं लेना है, ओके, कि ये कम है कि ज़्यादा है, कोई मतलब नहीं इससे, मैं बस बता रहा हूँ, सुनो। अब जैसे 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब 7 बार आने की, कि 0.004, ये इतनी कम है कि 22,000 में एक बार सिर्फ चांस है कि हो सकता है ऐसा। ये क्या है कि अगर मैं 1 2 3 4 5 मैंने सिक्का लिया और 5 बार उछाला और इन सब में हेड आ जाए, ये तो एक बार हुआ, फिर ऐसे दोबारा मैं 5 बार उछालूँ और फिर से इन सब में हेड आ जाए, और ऐसे लगातार 7 बार हो, मतलब ऐसे मतलब एक स्ट्रीक में मतलब लगातार ऐसे 7 बार हो, ऐसा केस इतने में एक बार होगा, हो सकता है, मतलब 22,000 बार मैं करूँ तो शायद एक बार हो जाए, शायद। तो क्या एक ही बार होगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी बार ना हो, या हो सकता है कि 5 बार आ जाए? सर आप 22,000 बार कर रहे हो सकता है आपके पास 10 बार ऐसा केस आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। उसी चीज़ को हम समझेंगे थोड़ा भी। अब जो वीडियो हमने देखा, ऐसा हो सकता था क्या कि उसमें एक भी बार ना आए, मतलब एक बार हमें क्या लग रहा था कि 32 में से एक बार तो आएगा, ओके, जो आया। क्या ऐसा हो सकता था एक भी बार ना आए, मतलब ऐसा हो सकता था कि 5 बार हेड, इसमें ऐसे पाँचों में हेड, ऐसा हो सकता था एक भी बार ना है, मैं शायद 32 बार करता या 50 टाइम्स करता है, 100 बार करता, हो सकता ना आता, बिल्कुल हो सकता है। और इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 36%। ओके, इतना समझ में आया? इतना समझ लो बस, ओके।
अब इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं कि 32 टाइम्स में से एक बार तो आना ही आना था, लेकिन ऐसा भी चांसेस हो सकते हैं और इसके 36% चांसेस है कि एक भी बार ना आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी में तो हमने सर निकाला कि 32 में से एक बार आना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक ऐसा नहीं कि आएगा ही आएगा कि एक बार, ऐसा हो सकता है जैसे हम देख रहे हैं कि एक भी बार ना आए, ऐसा भी हो सकता है 2 बार आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 60 बार आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही हमने क्यों लिखा, फिर हम कुछ भी लिखे ना, इसमें 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब 1 ही क्यों लिखा 32 में से। इसका मतलब ये होता है, हो सकता है मैं 32 टाइम्स करूँ, एक भी बार ना आए, हो सकता है 32 छोड़ो मैं 100 बार करूँ, हो सकता है तब भी एक भी बार ना आए, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं 32 बार करूँ और 10 बार आ जाए, होने कुछ भी हो सकता है। तो सर यहाँ पे 1 क्यों लिखा, ये क्या होता है बेसिकली, ये एक रफली एवरेज लिखते हैं हम बहुत बार, मतलब बहुत सारे करने के बाद, मतलब इसका हम नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर मैं 32 की जगह 32,000 बार करूँ और उन सबका एवरेज ले लूँ तो रफली इतना आएगा, समझ रहे हो। या मैं इसको 32 लाख बार करूँ या 32 करोड़ बार करूँ, समझ रहे हो, 32 लाख बार अगर मैं किया तो उन सब का अगर मैं एवरेज लूँ, जैसे ऐसा हो सकता है कि मैं 32 बार किया एक भी बार नहीं आया, फिर मैं 32 टाइम्स किया, हो सकता है 5 बार आ गया, फिर मैं 32 टाइम्स किया, हो सकता है एक भी बार नहीं आया, फिर मैं 32 टाइम्स किया, हो सकता है 2 बार आ गया। तो इन सब का जब मैं एवरेज लूँगा ना बहुत बार करने के बाद, तो उनका एवरेज 1 ही आएगा, मतलब समझ रहे हो, अल्टीमेटली यही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि छोटे से सैंपल में रैंडमनेस डोमिनेट कर जाती है, समझ रहे हो। पर अगर हम उसी को सैंपल को बड़ा करते हैं, मतलब बहुत बार करने लगें, तो उसका एवरेज लगभग उतना ही आ जाता है, समझ रहे हो। तो अगर हमारा वैसे नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा उस टाइम पे क्या हो रहा है, रैंडमनेस डोमिनेट कर रही है, और उसी चीज़ को हमें स्टडी करने के लिए बहुत बार करना पड़ता है ताकि हमें आइडिया लग सके, समझ रहे हो। अब उसी वीडियो की बात करते हैं, उसमें 0 मतलब एक भी बार ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 36। अगर वो सिर्फ एक बार आए, मतलब 1 2 3 4 5 इन सब में हेड आ जाए, ओके, सब में हेड आ जाए, ऐसा बन जाए कुछ 32 बार करने पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एक बार आ जाए 32 बार करने पे इसकी प्रोबेबिलिटी है 37, और 2 बार आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 18%, 3 बार आ जाए 6%, 4 बार आ जाए 1.4%, 5 बार आ जाए ऐसा 0.25%, ये बहुत कम है, 1 से भी कम है, ओके, नियरली इम्पॉसिबल है, ओके। ऐसे करते करते हम आएंगे 17 पे। अब 17 क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी होगी वर्चुअली 0। इसका मतलब क्या है, 17 मतलब कि ऐसे मैं 5 बार कॉइन को टॉस करूँ, ओके, और इस पे भी हेड आए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी हेड आए, ये तो एक बार हो गया। ऐसे मैं दोबारा भी करूँ, सब में फिर हेड आए, ऐसे 2 बार हुआ। ऐसे करते करते 17 टाइम्स लगातार, है ना, ऐसे एक साथ 17 बार ऐसा हो। ऐसा केस कब बनेगा, मतलब 32 बार मैं करूँ उसमें 17 टाइम्स ऐसा हो जाए, ऐसा केस है वर्चुअली 0, मतलब नियरली इम्पॉसिबल इसको बोलते हैं, ये एकदम इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, इसको ऐसे समझते हैं कि हर एक पर्सन अर्थ पे जितने लोग हैं सभी लोग इस चीज़ को करें, मतलब 5 बार कॉइन उछालें और इसी को मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए करते रहें, तो मे बी शायद एक पर्सन ऐसा हो जिसका 17 स्टिक्स बन जाए 5 हेड्स के 32 बार, मतलब 32 बार उछाले और उसका 17 बार मतलब ऐसे 5 हेड्स आ जाएँ, ओके। ऐसा सिर्फ एक बंदे का शायद वो भी आए, जब हर एक बंदा अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ऐसा करता है। तो ये समझ में आए कितना इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन क्या हो सकती है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, क्या होगी वी डोंट नो। तो इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है कि इसके चांसेस होते हैं 1 इन अ 40 क्वाड्रिलियन, मतलब 40 क्वाड्रिलियन बार हम करेंगे तो शायद एक बार आ जाए। इसमें समझने की बात यह है कि हो सकता है मैं करने बैठूं कि आज से मैं 40 क्वाड्रिलियन टाइम्स ये चीज़ करूंगा, 5 बार सिक्के उछालूंगा 40 क्वाड्रिलियन टाइम्स, और उसमें से एक बार आएगा, ये मैं सोच रहा हूँ, हो सकता आए हो सकता ना आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पहली बार ही करूँ, हो सकता है 17 बार लगातार मेरे 5 हेड्स आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है पहली बार में ही। या हो सकता है 40 क्वाड्रिलियन बार करूँ, कहीं बीच में आ जाए, मतलब बीच में करते करते हो सकता है करोड़ों साल बाद एक बार आ जाए, ओके। या हो सकता है मैं इसे करता रह जाऊँ, वो कभी ना आए, ऐसा हो सकता है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। हो सकता है पहली बार में ही आ जाए, समझ रहे हो तुम। अब जो मैंने कहा था कि ब्रेन हमारा पैटर्न्स देखते देखते इवॉल्व हुआ है, पैटर्न्स देखने की उसको आदत है, जैसा पैटर्न्स, लेकिन हर चीज़ में पैटर्न होता नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या वर्चुअली 0 17 बार आने की, ऐसे कम करते हैं कि 5 बार आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई, मतलब 1 से कम है लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा है, ओके। यहाँ इम्पॉसिबल सा था, इम्पॉसिबल ही है, और यहाँ पे क्या है लगभग, मतलब 5 पे इतना है। एंड जब 4 का देखें तो 1 से ऊपर हो गई, एंड 3 पे जाएँ मतलब 3 बार आने की प्रोबेबिलिटी 6 बढ़ गई, 2 आने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा 18% हो गई, ओके। एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 37 मतलब बढ़ती गई, लेकिन 0 आने की प्रोबेबिलिटी तो 36 यहाँ पे कम हो गई। पैटर्न क्या दिख रहा है, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, लेकिन यहाँ घट क्यों गया, क्यों घटा, इसको हमें सोचना पड़ेगा। इसको सोचना क्यों ज़रूरी है कि हम थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं अपनी, थिंकिंग मतलब हमें सोचना कैसे है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी करती क्या है, कैसे वर्क करती है, वो हमें सोचने के लिए, वो हमें जानने के लिए और समझने के लिए इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए, ओके। इसको हम ध्यान दें थोड़ा। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 आउट ऑफ 32, मतलब एक बार आने की प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 32। तो लॉजिकली देखें तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना,
क्योंकि कभी ना कभी मतलब कभी ना आने की प्रोबेबिलिटी या उसके चांसेस तो ज़्यादा ही होने चाहिए ना कि एक बार आने से, समझ रहे हो ये चीज़। लेकिन अगर तुम मैथ्स लगाओ तो ध्यान से देखो, एक बार आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 2 3 4 5 सब में हेड आ जाए, मतलब सब में हेड आए ऐसा चांसेस एक हैं, और 32 है टोटल, मतलब 32 चीज़ें इसमें हो सकती हैं। मतलब पाँचों में हेड ना आए ऐसा केस बनाऊँ अगर मैं, तो वो 31 बनेंगे। 31 कैसे, मतलब एक ही चांसेस है कि सब में हेड हो जाए। अगर थोड़ा सा भी अलग हुआ तो मतलब कितने चांसेस हैं कि सारे में हेड ना आ जाए, तो इसको छोड़ के सब कुछ, मतलब अगर सब में हेड नहीं हुआ तो इसके बाद ऐसा ही केस बनेगा ना कि बीच में कहीं ना कहीं तो टेल हो गई, तो वो 31 आएंगे, समझ रहे हो। तो वो 31/32 हो जाएंगे, ये एक एक बार में वो 31/32, और ऐसे कितनी बार हम करें 32 टाइम्स, इसकी पावर 32, तो ये अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 36% आता है। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करो ऐसे। ओके, तो ये कम होगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बार होने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब 32 में से 32 बार हम कर रहे हैं तो कोई भी एक सेट सक्सेस हो सकता है। अगर जैसे पहले में ही सक्सेस हो गया, दूसरे में ही हो गया, तीसरे में ही हो गया, हो सकता है चौथी बार में ही आ गए 5 हेड, छठवीं बार में ही, मतलब बहुत सारे उसके पास चांसेस है कि किसी में भी आ सकता है, समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ज़ीरो होना चाहिए, मतलब इसके पास रेस्ट्रिक्शन कितना आ गया कि पहले में भी ना हो, सेकंड में भी ना हो, थर्ड में भी एक भी मतलब सारे हेड ना आए, फोर्थ में भी सारे हेड ना आए, समझ रहे हो। तो इसके पास इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए, मतलब उसके पास कितने ज़्यादा चांसेस थे। इसके बाद ध्यान से देखो, अगर सोचो इसके पास कितने कम चांसेस हो गए यार, इसको किसी में भी नहीं आना है। उसके पास चांसेस थे कि 32 में से किसी में भी एक में आ गया तो वो हो गया। लेकिन इसके पास क्या है कि इसको एक में भी नहीं आना है, तो कहीं कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि थोड़ा सा तो कम होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे हम ये समझे, अगर रैंडमनेस का हम लॉजिक समझें तो रैंडमनेस मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि जो हमें लगता है ना कि कभी नहीं होगा, कभी नहीं होने से ज़्यादा इसके चांसेस हैं, या इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी निकल सकती है कि एक बार तो होगा ही होगा। तुम समझ रहे हो, इससे ये समझ में आ रहा है कुछ, मतलब एक बार होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि एक भी बार ना हो, ये चीज़ समझे। तो ये सब बहुत छोटी सी चीज़ें, इसमें हमें सीखना क्या था, मैं इतना बता दूं कि हाँ, इसमें हमें सिर्फ इतना देखना था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसका थोड़ा सा समझना था, बहुत ही हल्की सी चीज़, कि एक्चुअल में थोड़ा सा फील लेना था कि मतलब चांसेस क्या होते हैं, किस चीज़ से क्या प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी को थोड़ा फील करना, थोड़ा सा सोचना था, बहुत ही हल्का सा। अगर इतना सा भी सोच पाए हो, इससे फील ले पाए हो, तो उतना इनफ है, और ज़्यादा इससे कोई जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इस सीरीज़ में हम आगे करेंगे क्या, हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी के फॉर्मुलेज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मतलब डेफिनेटली हम फॉर्मुले देखेंगे, जो नीड होगी उसको देखेंगे, बट एक्चुअल जो हमारा मोटिव होगा वो वे ऑफ थिंकिंग, मतलब सोचना कैसे, प्रोबेबिलिटी को देखना कैसे है, क्वेश्चंस जो आएंगे हमारे पास, सिचुएशंस आएंगी, उसमें सोचते हुए कैसे जाना है, ताकि हमें फॉर्मूले की नीड ही ना पड़े, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ें होंगी जब बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे, सिर्फ सोच के मतलब बहुत सी कॉमन सेंस लगा के। ओके, इतनी हम थिंकिंग हमें डेवलप करनी है इसमें। ओके, और हम देखेंगे हाउ रैंडमनेस वर्क्स, हम रैंडमनेस को ही समझ लेंगे, मतलब रैंडम कोई चीज़ कैसे है, रैंडम क्यों हो रही है ना, और कितना रैंडम हो सकती है, एवरीथिंग हम इसमें घुसने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा उसमें घुसेंगे उतनी ज़्यादा हम प्रोबेबिलिटी को समझ पाएंगे। ओके, बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी को फील करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं।